चैप्टर नंबर 10 गुरुत्वाकर्षण के आंकिक प्रश्न समझेंगे। क्वेश्चन है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु जिसका कि द्रव्यमान दिया हुआ है 1 किलोग्राम, ठीक है, इन दोनों के बीच गुरुत्वीय बल का परिमाण ज्ञात करना है। पृथ्वी की त्रिज्या और पृथ्वी का द्रव्यमान दोनों गिवन है, ठीक है। पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर और पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर जो कैपिटल जी है वो हमें पता होता है क्योंकि वो कांस्टेंट है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। और साथ में हमें दिया हुआ है जो पिंड है वो 1 किलोग्राम का है, यानी कि पिंड का द्रव्यमान भी दिया हुआ है। अब बच्चों मान लीजिए ये पृथ्वी है और पृथ्वी की सतह पर कोई वस्तु रखी हुई है, तो अगर कोई वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी होगी तो उस वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या होगी, क्योंकि दूरी ली जाती है पृथ्वी के केंद्र से, ठीक है। तो अब क्योंकि वस्तु पृथ्वी की सतह पर है तो वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी होगी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर, ठीक है, यानी कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी होगी पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर। अब हमें यहाँ पर निकालना है बल का परिमाण। तो बल का परिमाण यानी कि कैपिटल एफ का फॉर्मूला वही जो हमने लास्ट वीडियोस में इस चैप्टर को पढ़ते वक्त डेरिवेट किया था, कैपिटल जी इंटू दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का गुणनफल और अपॉन में पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये सारी वैल्यूज रखी हैं, कैपिटल जी एम ई क्या है यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान, स्मॉल एम जो कि 1 किलोग्राम है, किसका द्रव्यमान, पिंड का द्रव्यमान, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी कितनी हुई है, दूरी जो कि पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर सारी वैल्यूज रखने के बाद सिर्फ हमें यहाँ पर करना है सॉल्व। देखो कैसे करेंगे। जी का मान रखा कैपिटल एम ई यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या द्रव्यमान, और स्मॉल एम यानी कि जो दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान, और अपॉन में आर ई यानी कि जो पृथ्वी है उसकी त्रिज्या का वर्ग। सारी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पर रखा। वैल्यूज़ रखने के बाद क्या करेंगे, ये जो नंबर्स हैं इनको हम साथ में लिखेंगे, जैसे 6.67 है, 6 है और अपॉन में 6.4। अच्छा बच्चों 6.4 का वर्ग है, यानी कि जो पॉइंट है वो 2 डिजिट के बाद होगी, है ना। तो 2 यहाँ से 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और वहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट होगा, क्योंकि जब स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 10 की पावर्स। तो 10 की पावर हमारे पास है -11, 24 और अपॉन में जो 10 की पावर 6 है उसका है वर्ग, यानी कि 10 की पावर 12 हो जाएगा। और वो जो 12 होगा वो ऊपर जाकर यानी अंश में आकर के वो -12 बन जाएगा। यहाँ पर अंश में 10 की पावर -11 और +24 को जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 की पावर 13, और अपॉन वाला जो 10 की पावर 12 है जब वो अंश में जाएगा तो वो 13 के साथ माइनस में आएगा, तो वहाँ बचेगा सिर्फ 10, ठीक है। और बाकी के नंबर्स को हमने जैसे सिंपल मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उस तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो सॉल्व करने के बाद बच्चों आंसर आएगा 9.77, और क्योंकि बल है तो न्यूटन में आएगा।